जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है। महात्मा श्री चरणदास जी ने एक जगह लिखा है, एक नगर था। उस नगर में ऐसी प्रथा थी कि 1 वर्ष पूरा हो जाने पर उस नगर के राजा को गद्दी से उतार दिया जाता था और नए राजा को बैठाया जाता था। पुराने राजा को नाव में बैठाकर नदी पार भीषण वन में अकेला छोड़ दिया जाता था। प्रतिवर्ष इस प्रकार होता था। यूँ कई मनुष्य राजा बने और वर्ष पूरा हो जाने पर जंगल में जाकर दुख भोगने लगे। 1 वर्ष तक राज्य सुख भोगों में वे इतने आसक्त रहते कि उन्हें 1 वर्ष के बाद क्या स्थिति होगी उसकी याद ही नहीं रहती थी। एक बार इसी नियम अनुसार एक मनुष्य को राजगद्दी मिली। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने गद्दी पर बैठते ही पूछा, यह कितने दिनों के लिए है। कर्मचारियों ने बताया, 1 वर्ष के लिए। उसने पूछा, फिर क्या होगा। उसको बताया गया कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद आपसे यह राज्य सत्ता छीन ली जाएगी। आपकी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि वस्त्र भी उतार लिए जाएंगे। केवल एक धोती पहने आपको नदी के उस पार बीहड़ वन में अकेले जाना पड़ेगा। नाव वाले आपको वहां उतार कर लौट आएंगे। यही यहाँ की सनातन प्रथा है। यह सुनकर उसने सोचा कि 1 वर्ष तो बहुत है, इतने समय में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। उसने राज्य का भार हाथ में लिया और सावधानी तथा ईमानदारी से न्यायपूर्वक वह प्रजा पालन करने लगा, पर 1 वर्ष की अवधि को नहीं भूला। उसने अपने व्यक्तिगत सुखों की कुछ भी परवाह नहीं की। नाच मुजरे आदि अभिनंदन, सम्मान, मौज शौक, खेल तमाशे आदि व्यर्थ के कार्य सब बंद कर दिए और यह आदेश दे दिया कि नदी पार का जंगल काटकर वहां बस्ती बसाई जाए। नगर बने, प्रचुर मात्रा में साधन सामग्री तथा काम करने वाले योग्य पुरुष वहां भेज दिए जाएं। वर्ष पूरा होने के पहले पहले वहाँ सब व्यवस्था ठीक हो जाए। इस प्रकार आदेश देकर वह अपना काम संभालने लगा। राज्य सुख भोगने में उसने अपना समय नष्ट नहीं किया, किंतु 1 वर्ष बाद उसे दुख भोगना न पड़े और सुख सुविधा बनी रहे, इसके लिए वह प्रयत्न करता रहा। 1 वर्ष की अवधि में वहाँ जंगल की जगह एक छोटा सा सुंदर देश बस गया। सब सामग्रियां वहां सुलभ हो गईं। 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उसको गद्दी से उतार दिया गया। वह तो हंस रहा था, उसको किसी बात की चिंता न थी। वह जब नाव में चढ़कर हंसता हुआ नदी पार जाने लगा, तब नाविकों ने पूछा, और वर्ष तो जो लोग जाते थे सभी रोते थे, आप हंस कैसे रहे हैं। उसने कहा, भाई, वे लोग 1 वर्ष तक राज्य सुख भोगते रहे, मौज मजे करते रहे, विषय आनंद में मग्न रहे। उन्होंने भविष्य का विचार नहीं किया, इसी से वे रोते गए। परंतु मैं सावधान था। मैं बराबर विचार करता रहा कि 1 वर्ष के बाद यह राज्य तथा यहाँ का सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सारे व्यर्थ काम रोक दिए, सारे व्यक्तिगत आमोद प्रमोद बंद कर दिए और 1 वर्ष के बाद की स्थिति संभालने के लिए प्रयत्न करता रहा। अब 1 वर्ष के बाद की स्थिति संभालने के लिए प्रयत्न करता रहा। अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि 1 वर्ष की राज्य सत्ता का मैंने पूरा लाभ उठा लिया है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। यह एक दृष्टांत है। सिद्धांत में यह समझना चाहिए कि हमको यह देव दुर्लभ मानव शरीर एक नियत समय के लिए मिला है। समय पूरा होने पर हमसे छीन लिया जाएगा और इसके विपरीत सारे साज सामान भी यहीं छूट जाएंगे। जब तक जीवन का यह नियत सारा काल सामान भी यहीं छूट जाएंगे। जब तक जीवन का यह नियत काल पूरा न हो जाए, तभी तक मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए और संसार के प्राणी पदार्थों में मोह न रखकर यहाँ के भोगों से विरक्त
और उपरत रहकर पवित्र निष्पाप जीवन बिताते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक सब में भगवत भाव रखकर सबकी सेवा करनी चाहिए, जिससे दुख न उठाना पड़े। जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। जय श्री राधे।